अम्मा देख 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 तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, बेबे देख 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 तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, अम्मा देख 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 तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, बेबे खत्म। हे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जी मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, हमने शादियों में हुए मजेदार कांड के ऊपर पहले भी कई पार्ट बनाए हुए हैं जो कि आप सभी को काफी पसंद भी आए। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम आप सबके लिए शादियों में हुए कुछ ऐसे ही नए मजेदार फन्नी कांड की वीडियोस लाए हैं जो कि आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही है। आइए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस मजेदार यात्रा को शुरू करें। दोस्तों, शादियों में बैंड वालों को, ढोल वालों को, इनको इनाम के पैसे तो भाई सभी जगह देते हैं, मगर कभी कभी लोगों के पास इनाम देने के लिए खुले पैसे नहीं मिलते। लेकिन भाई देखो, आज का ज़माना ऑनलाइन का ज़माना है। अब इसी ऑनलाइन ज़माने के चलते हैं देखिए कैसे ये भाई साहब अपने मोबाइल को मेहमानों के ऊपर घुमा कर ढोल वाले को ऑनलाइन इनाम के पैसे दे रहे हैं। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को बिहार के भागलपुर जिले की एक महिला ने भैया कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। करवा चौथ के ठीक एक दिन पहले इस महिला ने, जो कि 4 बच्चों की माँ है, अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। और हैरानी की बात तो तब हो गई जब पति देव ने भी इसमें अपनी पत्नी का साथ दिया और अपनी ही पत्नी का उसके प्रेमी से शादी कराने का फैसला लिया। इस फैसले में सरपंच और मुखिया, सैकड़ों लोग और पंच भी शामिल थे। पति ने कहा कि जहां पर मेरी पत्नी खुश रहेगी, मेरी खुशी भी उसी में है, और रही बात बच्चों की तो इन्हें मैं खुद संभाल लूंगा। दोस्तों, शादी हो, हवन हो या कथा हो, इन सब में पंडित जी की बड़ी अहम भूमिका रहती है। और ये करवाते समय पंडित जी जजमान को बताते भी जाते हैं कि आपको ये चावल यहाँ चढ़ाने हैं, ये पानी यहाँ छिड़कना है, आहुति कैसे लगानी है, सब कुछ। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी चल रहा था। पूजा करते वक्त पंडित जी लड़के को इशारा करते हुए जल छिड़कने के लिए कहते हैं, तो लड़का बिल्कुल वैसे ही करता है। लेकिन जब पंडित जी अपने सर पर जल छिड़कने का इशारा करते हैं तो ये तेजस्वी लड़का खुद के सर पर जल डालने की बजाय पंडित जी के सर पर जल छिड़क देता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। पंडित जी कॉपी में देख देख कर मंत्र पढ़ रहे थे, मगर वहीं पर उनके पास में खड़ा एक लड़का बस एक नजर से उस कॉपी को देखे जा रहा था। फिर क्या, पंडित जी ने कहा, ले भाई तू ही पढ़ ले। जवानी छुपाओगे रानी, अरे कब तक एक जमाने में लोग ऑनलाइन शब्द का ठीक से अर्थ भी नहीं जानते थे, और एक आज का जमाना है, सब ऑनलाइन, काम ऑनलाइन, पढ़ाई ऑनलाइन, और भैया अब तो शादियां भी ऑनलाइन होने लगी। इस शादी में ना तो दूल्हा उपस्थित है और ना ही दुल्हन, लेकिन फिर भी शादी हो रही है। सारी रस्में वीडियो कॉल पर ऑनलाइन की जा रही है, यहाँ तक कि साड़ी भी ऑनलाइन उड़ाई जा रही है। गजब। अब तो भाई ये सब देखकर ऐसा लगता है कि फेरे के टाइम पर ये लोग पंडित जी को टावर के ऊपर बिठा देंगे कि पंडित जी यहाँ से मंत्र पढ़िए, भगवान को जल्दी सुनाई देंगे। और हाँ, शादी के बाद बच्चे भी ऑनलाइन ही पैदा किए जाएंगे। ऑनलाइन परिवार जो ठहरा। दोस्त की शादी से पहले दूल्हे के दोस्तों का उससे बस एक ही सवाल होता है, कितनी पेटियां मंगवा रहा है। अब भाई दूल्हे राजा पेटियां भी मंगवा लेते हैं और शादी एंजॉय भी करते हैं, लेकिन शादी वाले दिन पेटियां खाली होने के बाद दोस्तों का हाल बिल्कुल ऐसा होता है, पुतले में भी इनको प्राण दिखाई देते हैं। भाई लड़कियों को टेडी बियर से जितना लगाव होता है उतना तो शायद ही किसी चीज से होता होगा। अब उन्हीं लड़कियों की लिस्ट में इस दुल्हन का नाम भी शामिल है। इसको टेडी बियर से इतना लगाव है कि अपनी ही शादी में अपने ही दूल्हे राजा को उठाकर उनकी जगह पर टेडी बियर बिठा दिया। बेचारे दूल्हे राजा बाहर से तो दांत पिचका रहे हैं, लेकिन अंदर से तो बेइज्जती के मारे टूट गए होंगे।
गजब बेइज्जती है। रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। दोस्तों, बच्चों की कलाकारियों से हम सभी वाकिफ हैं। ये जितने मासूम दिखते हैं उतने ही ज्यादा कलाकार भी होते हैं। अब इस शादी में ये लड़का दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर आया। दोनों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए ये दोनों को खड़ा होने के लिए कहता है। दूल्हा तो भाई देखो फुर्ती से खड़ा भी हो जाता है। वहीं पर दुल्हन अपने कपड़े संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करती है। दुल्हन खड़ी हो इतने में ये चालाक लड़का फुर्ती से उस दूल्हे की जगह बैठ जाता है और ये दूल्हा भी पिछले दूल्हे की तरह फिर से थकता रह गया। आजकल के लड़का लड़की प्यार करते वक्त तो एक दूसरे से बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एन मौके पर हवा निकल जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों पंछी नैन मटक्का करते हुए पकड़ा गए। तो लोगों ने सोचा कि अब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो इन्हें अलग करके हमें क्या ही मिलेगा, एक काम करते हैं दोनों की शादी करा देते हैं। अब ये सब सोचकर ये लड़के से लड़की का जीवन भर साथ निभाने का वादा लेते हैं, क्योंकि भाई शादी कराएंगे तो जीवन भर साथ तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन लड़का साथ निभाने से एन मौके पर मुकर गया और लड़की बेचारी उसका मुंह देखती रह गई। ए तुम बोलो रे, रखेगा तुम इसको? सकती है, रखेगा ना आगे पीछे सोच के। और नहीं तो फिर बाद में बोलना नहीं कि अति जो छोड़ देंगे, अब मेरा तो हो गया। हाँ, और बाद में ये मत करना कि बाद मतलब नहीं है। तुम रखेगा नहीं रखेगा? मुंह से बोलो, नहीं रखेगा ना, जोर से बोलो, नहीं रखेगा ना। दोस्तों, जहां पर शादियों में दुल्हनें हजारों लाखों के कपड़े और मेकअप करवाती है, वहीं उस टाइम पर दूल्हे भी अच्छे दिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। महंगी महंगी शेरवानियां, मतलब सब ब्रांडेड। लेकिन भाई ये दूल्हे राजा तो बड़े मक्खी चूस निकले। शेरवानी के नीचे पायजामा पहनने की बजाय निक्कर पहना हुआ है। गजब टोपीबाज दूल्हा यार। अच्छा हुआ कंजूसी शेरवानी पर नहीं दिखाई, वरना दूल्हे कम और राजा बाबू के नंदू ज्यादा लगते। उमर दी हौली हड़िए तू नी बच के रह। दोस्तों, पहले सीरियल और फिल्मों में दिखाया जाता था कि जब लड़के वाले लड़की को देखने उसके घर आते थे तो लड़की बड़ी शर्माती हुई उनके लिए चाय नाश्ता लाती थी और उसी वक्त लड़के वाले लड़की के सिर्फ हाव भाव देखकर ही उसका पूरा निरीक्षण कर लेते थे कि ये हमारे बेटे के लिए सही भी है कि नहीं। लेकिन भाई देखो, आज का ज़माना मॉडर्न ज़माना है। अब लड़के वाले लड़की को नहीं, उल्टे लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं। फिर लड़का शर्माते हुए उनके लिए चाय नाश्ता लाता है, सभी से नमस्ते करता है। मतलब सारा सिस्टम अपडेट हो गया। और हाँ, ये तो सिर्फ सगाई की बात है। जब बात शादी तक पहुंच जाती है तब तो पूरा मामला ही चेंज हो जाता है। आप खुद देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आपको जो प्यारी सी दुल्हनिया दिखाई दे रही है, इसने और पास में खड़े चच्चा दोनों ने ब्याह रचा लिया। अब यहाँ पर सबसे पहली हैरानी की बात तो यह है कि दुल्हन की उम्र से भी दोगुनी उम्र के ये चच्चा है। फिर भी चलो ठीक है, मानते हैं दोनों का मामला सेट हो गया और शादी कर ली। लेकिन भाई सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये दुल्हन और कोई नहीं बल्कि इन्हीं चच्चा की बहू रानी है। जी हाँ, जिसे इन्होंने अपनी ही लुगाई बना लिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल दौड़ रहा होगा कि आखिर चच्चा ने ऐसा क्यों किया, अपनी ही बहू को अपनी दुल्हन क्यों बनाया। तो इसका जवाब आप इन चच्चा से सुनिए। ये आप अभी यहाँ पे क्या शादी करके आए आपने? हाँ जी, शादी करी आपने? हाँ जी। तो ये इसके देखो लड़की की एज तो देखो, एज देख रहे हो आप, इसकी कितनी छोटी है ये और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था। हाँ तो ये मेरी पहले बहू थी। हाँ तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। तो मेरा भी एक बेटा था, वो भी चला गया। हाँ। तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्तों, कहानी है जो कि बड़ी ही मजेदार है और इसे सुनकर आप हंसे बिना रह नहीं पाओगे, इसलिए पूरी सुनना। मान लो आपकी और मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हुई एक काली कलूटी 80 साल की बुढ़िया से, जिसके मुंह पर झुर्रियां, सफेद बाल, मतलब पूरी बुढ़िया।
और मेरी बिस्तर पर लेटी 90 साल की बुढ़िया से, जो कि कभी अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती। अब मैंने और आपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान प्रकट हुए। आपने कहा, हे भगवान, आप मुझे मेरे ऐसे कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो जो मेरी शादी एक 80 साल की बुढ़िया से करवा दी? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? तो भगवान ने कहा कि बेटा, तुमने बचपन में एक कबूतर का बच्चा मार दिया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। फिर मेरा नंबर आया। मैंने पूछा, भगवान, इसने तो कबूतर का बच्चा मार दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जो मुझे इससे भी बड़ी सजा मिली? आपने मेरी शादी एक बिस्तर पर लेटी बुढ़िया से करवा दी। तो भगवान ने कहा कि बेटा, तुमने बचपन में कबूतर मार दिया था, इसलिए तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिली। तो ये बात सुनते मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने झट से पूछा कि भगवान, इस लड़के ने ऐसा क्या महान काम किया था जो इसको इतनी सुंदर पत्नी मिली? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि दरअसल बेटा, बचपन में इस लड़की ने कबूतर के बच्चे को मार दिया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। देखो दोस्तों, अगर कहीं पर सबसे दर्द भरे गाने चलते हैं तो वो चलते हैं शादियों में। सब अपना गम बस बिंदुलियों में ही निकालते हैं। अभी शादी में बैंड वाले भैया ने इतना दर्द भरा गाना गाया कि दूसरे लोग तो ठीक है, उन्हीं का एक आदमी गम में आ गया, और भाई साहब इतने गम में डूब गए कि फूट फूट कर रोने लगे। ठीक से बिगुल तक नहीं बजा पाए। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो भैया फिर सोचिए मत, जल्दी से ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। वैसे दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।